नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो 6 फरवरी यानी कल के दिन स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने उड़ीसा के कोस्ट से अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है, जो इस बात का प्रूव है कि सिस्टम फुली कॉम्बैट रेडी है। अग्नि 3 इंडिया के स्ट्रेटेजिक मिसाइल आर्सेनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस डिटरेंस के लिए सूटेबल बनाती है। मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्जन पर बेस्ड है, जिससे क्विक लॉन्च और फास्ट रिस्पांस पॉसिबल होता है। इसका नेविगेशन सिस्टम रिंग लेजर जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो हाई प्रिसीजन इंश्योर करता है, चाहे पेलोड हैवी हो। इस टेस्ट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि ये यूजर ट्रायल था, मतलब मिसाइल अब डेवलपमेंट फेज में नहीं बल्कि ऑपरेशनल सर्विस का पार्ट बन चुकी है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कमांड, कंट्रोल और लॉन्च प्रोसीजर्स को बिना किसी इश्यूज के एग्जीक्यूट किया। अग्नि 3 को कैनिस्टराइज्ड और रोड मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन में डेवलप किया जा सकता है, जिससे इसे एनिमी सर्विलांस से बचा कर रखा जा सकता है। रिसेंट अपग्रेड्स के बाद मिसाइल की सर्वाइबिलिटी और काउंटर मेजर रेजिस्टेंस भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, खासकर री एंट्री फेज के दौरान। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने रिसेंटली उन रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा था कि उसके मोस्ट एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स चाइनीज माइक्रोचिप्स पर डिपेंडेंट हैं। रसिया का कहना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और S-57E स्टील्थ फाइटर जैसे हाई एंड प्लेटफॉर्म किसी भी तरह से चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि वेस्टर्न सैंक्शन के चलते रसिया को अपने डिफेंस सिस्टम्स के लिए चाइनीज माइक्रोचिप्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, खासकर रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। इस थ्योरी के साथ सिक्योरिटी कंसर्न भी जुड़े हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर चाइनीज ओरिजिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहे होते तो थ्योरेटिकली डेटा सिक्योरिटी, साइबर इंट्रूजन और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। इंडिया के लिए ये कंसर्न और भी सेंसिटिव होता, क्योंकि चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे टेंशन्स चल रहे हैं। इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए रशियन ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है कि उनका गोल कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है और रसिया के स्वर्दलोवस्क रीजन में एक नया हाईटेक फैसिलिटी बनाया जा रहा है, जहां एडवांस मिलिट्री ग्रेड माइक्रोचिप का सीरियल प्रोडक्शन होगा। इसका टारगेट 2027 के एंड तक फुल ऑपरेशनल होना बताया जा रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि S-400 ऑलरेडी इंडियन एयर डिफेंस का एक कोर पार्ट बन चुका है और फ्यूचर में अगर इंडिया किसी रशियन प्लेटफॉर्म पर डीपर कॉपरेशन करता है तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो इंडिया के लिए ये रीअश्योरेंस डिफेंस कॉपरेशन के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो HAL ने इंडियन एयरफोर्स को तेजस के 6 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैंडओवर कर दिए हैं और इस इनिशियल बैच के टोटल 8 ट्रेनर्स में से 2 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी अभी बाकी है, जो पहले के तेजस MQ-1 प्रोडक्शन प्लान का हिस्सा थे। ट्रेनर एयरक्राफ्ट का रोल अक्सर स्पॉटलाइट से दूर रहता है, लेकिन किसी भी फाइटर फ्लीट के लिए यही बैकबोन होते हैं। सिंगल सीटर कॉम्बैट जेट पर सीधा शिफ्ट करना रिस्क भरा होता है, इसलिए ट्विन सीटर ट्रेनर पायलट को कॉम्प्लेक्स फ्लाइट मनोवर्स, इमरजेंसी हैंडलिंग और वेपन्स के फैमिलियर के लिए सेफ ट्रांजिशन देते हैं। जैसे जैसे तेजस फ्लीट एक्सपेंड हो रही है, वैसे वैसे इन ट्रेनर्स की इंपॉर्टेंस और क्रिटिकल होती जा रही है और इसी थिंकिंग के साथ 2021 में HAL को 83 तेजस MQ-1A का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें 10 ट्रेनर वेरिएंट भी इंक्लूडेड थे। ये मोमेंटम 2025 में और स्ट्रॉन्ग हुआ जब 97 एडिशनल तेजस MQ-1A का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें 29 ट्विन सीटर ट्रेनर शामिल हैं। इसके साथ टोटल ट्रेनर ऑर्डर 47 एयरक्राफ्ट तक पहुंच चुका है। अब तक 6 डिलीवर हो चुके हैं और बाकी डिलीवरीज आने वाले सालों में इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन बिल्डअप की स्पीड डिसाइड करेगी। अगली खबर की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम्स ने अपने अपकमिंग माउंटेड गन सिस्टम के लिए एक आर्मर्ड कैबिन का रोड ट्रायल शुरू कर दिया है। रिसेंटली एक कैमोफ्लाज हाई मोबिलिटी ट्रक देखा गया, जिसमें 4 डोर प्रोटेक्टेड कैबिन फिटेड है, जो 155-52 mm आर्टिलरी गन के इंटीग्रेशन के लिए स्पेशली डिजाइन की गई लगती है। कैबिन के बीच में दिख रही कॉम्प्लेक्स कटआउट शेप इस बात का सिग्नल है कि गन के बैरल और रिकॉइल मूवमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। माउंटेड गन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आज के बैटलफील्ड के लिए बना है, जहां शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है। ट्रेडिशनल टोट गन के कंपैरिजन में यहाँ क्रू को फायरिंग के वक्त खुले में खड़ा नहीं रहना पड़ता। आर्मर्ड कैबिन क्रू को ब्लास्ट ओवर प्रेशर, हीट और काउंटर बैटरी फायर से प्रोटेक्शन देता है।
डिजाइन डिटेल्स भी क्लियरली मिलिट्री ग्रेड हैं। बैलिस्टिक रेजिस्टेंट विंडशील्ड, राइट हैंड ड्राइव लेआउट और रीइंफोर्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर इस बात को दिखाता है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं बल्कि फ्रंटलाइन कॉम्बैट सिस्टम का पार्ट है। इस डेवलपमेंट का एक और इंटरेस्टिंग एंगल इसका लीनियज है। टाटा एडवांस सिस्टम यहाँ अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहा है जो उसने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान गेन किया था। रोड ट्रायल्स का मतलब यहाँ ये है कि वाइब्रेशन, रिकॉइल स्ट्रेस, फटीग और क्रू एर्गोनॉमिक्स जैसे रियल वर्ल्ड फैक्टर अब टेस्ट हो रहे हैं। अगर ये फेज स्मूथली क्लियर हो जाता है तो इंडिया को एक फुल्ली इंडिजिनस और प्रोटेक्टेड आर्टिलरी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।